नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की लगातार अपडेट्स आप चैनल पर देख पा रहे होंगे। तो उसमें कुछ अपडेट्स जो रिसेंटली निकल कर आई, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस की थी, वो थी जो आप लगातार न्यूज चैनल में देख पा रहे होंगे। वो है दिवाली पर जो है छात्रवृत्ति देने जाने को लेकर। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी तरीके से आप इस चैनल की वीडियोस के थ्रू या फिर न्यूज चैनल के थ्रू या फिर आप अखबार पढ़ते हो तो उसके थ्रू आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अभी छात्रवृत्ति दिवाली में जो है कि देने जाने वाली है, मतलब गवर्नमेंट देने जा रही है। तो ऐसे में कुछ सवाल जो है लगातार आप लोगों के कमेंट में मैं देख पा रहा हूँ और आप लोग मेरे तक भी रीच आउट कर रहा हूँ कि आखिर में वो स्कॉलरशिप किसको मिलेगी, किसको है जिनकी आपको ये तो मालूम है कि लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप देखो देने वाली गवर्नमेंट। वो दिवाली का आप जो देख पा रहे हो वो लास्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी वो उनके लिए जो है कि गवर्नमेंट देना चाहती है। उसके बावजूद कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं, जैसे कि किसको मिलेगी, किसको, मतलब कुछ लोगों का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, कुछ का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया था, कुछ का वेरीफाइड था फिर भी फंड की वजह से नहीं आया। ऐसे तमाम समस्याएं हैं। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या उनका आएगा नहीं आएगा। तो ऐसे जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो के अंदर मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर करूँ और आपको एक एक चीजें जो है कि पूरा आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आपको एक न्यूज भी आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको ये चीजें लिखी हुई है कि किसको स्कॉलरशिप जो है कि ये लोग देने जा रहे हैं दिवाली में। जैसे उसमें आपको ये एक चीज और इसमें साथ में निकल कर रही है, कौन सी कैटेगरी के कितने छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो वो भी आपको नंबर में जितना पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा जो जारी किया गया सरकार द्वारा वो मेरे सामने है, वो भी आपको पढ़ के बता दूंगा कि कौन सी कैटेगरी के छात्रों को जो है कि दिवाली पर पैसा मिलेगा। तो वीडियो फटाफट से लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये स्कॉलरशिप जो हम दिवाली पर आप चारों तरफ देख रहे हो ये मिलेगी किसको, ये इस साल की स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले सत्र अगर आपने फॉर्म भरा था 2024-25 में, आप चाहे पास आउट हो गए कुछ भी होगा, आपने लास्ट ईयर अगर फॉर्म भरा था, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उनके लिए ये होने वाली है। जो दिवाली की स्कीम जो गवर्नमेंट ने बोला कि दिवाली पे स्कॉलरशिप देंगे उनको दी जाएगी। तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल। अब दूसरा जो आप लोगों के मन में डाउट है कि आखिर में आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या क्या हुआ था तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात की जो अभी आप स्क्रीन पर न्यूज में देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप उसमें देखो ध्यान से। तो 5 मुख्य जो है कि दिखाई दे रहे हैं कारण जिन वालों को स्कॉलरशिप देंगे। मतलब कौन कौन लोगों को। सबसे पहले नंबर पर जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, मतलब बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड करके फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा। तो ऐसे जितने लोग भी थे जिनका रिजल्ट नहीं आने के कारण स्कॉलरशिप लास्ट ईयर नहीं आई थी, तो उनको जो है कि मौका देगी। ये आप बार जो आप देख रहे हो कटिंग मैंने लगा दी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें यही चीज लिखी हुई है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया तो उनको स्कॉलरशिप देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर वो है मास्टर डेटा को लेकर। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है कि इसलिए स्कॉलरशिप नहीं है क्योंकि उनके कॉलेज से मास्टर डेटा लॉक नहीं किया गया। मास्टर डेटा क्या होता है? मास्टर डेटा ये होता है कि आप जिस भी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो उनको क्या करना पड़ता है, फॉर्म भरते हो, उसका उनको एक लिस्ट बनानी रहती है। उस लिस्ट में लिखना पड़ता है कि कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने सीट हैं टोटल, ये सारी डिटेल उनको जो है कि भर के 2-3 लेवल पर अलग अलग वेरीफाई कराना पड़ता है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वो उसको समाज कल्याण से वेरीफाई कराता है, फिर ऐसे करके अफिलिएटिंग एजेंसी से आपकी, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वो जिस यूनिवर्सिटी से लिंकअप होगा उनसे, तो ऐसे करके जो है कि तमाम आप लोग को जो है कि ये सब सत्यापन उनको कॉलेज को कराना था। तो वो सत्यापन आप में से बहुत सारे लोग थे जिनका लास्ट ईयर नहीं हुआ था। तो जिन लोगों का मास्टर डेटा लॉक नहीं हुआ था उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, तो उनको भी ये लोग इसमें दे रहे हैं स्कॉलरशिप। तो ये हो गए 2 कारण। अब तीसरा, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, मतलब आपको याद होगा तो आपका एनपीसीआई में कोई गड़बड़ हो रही होगी या कोई भी और कारण रहा होगा कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है आप एनपीसीआई पे तो आया होगा, लेकिन वहां पर ट्रांजैक्शन फेल की वजह से आपको स्कॉलरशिप का पैसा खाते में नहीं आया होगा। तो ऐसे लोगों को भी स्कॉलरशिप देगी सरकार इस दिवाली पर। ऐसे लोग जिनका भी ट्रांजैक्शन फेल हुआ था उन लोगों को भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरी कैटेगरी के छात्र जिनका जो है कि इसके कारण रिजल्ट और हो गया, आपका रिजल्ट के कारण हो गया, और दूसरा होगा जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, तीसरा होगा जिनका मास्टर डेटा, और चौथा ऐसे भी बहुत से छात्र होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां से वो फॉर्म आपका फॉरवर्ड नहीं किया गया। मतलब आप जैसे आपको पता होगा फॉर्म भरते हो उसके बाद आपका कॉलेज क्या करता है, उसको फॉर्म को फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है। तो ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका फॉर्म आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया गया। तो ऐसे लोगों को भी कंसीडर किया जा रहा है दिवाली में, उन लोगों को भी पैसा दिया जाएगा। अब पैसा जो दिया जाएगा, आप जो डायरेक्ट सुन रहे हो मेरे मुंह से पैसा दिया जाएगा, उसके पीछे भी फॉर्म के लिए जो है दोबारा से पोर्टल खुलेगा। मतलब अब ये लोग उसमें कुछ प्रोसेस ऐड करेंगे। अभी तक ऑफिशियल सर्कुलर या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, जो मैं अभी न्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, उसमें ये चीजें आपको क्लियर होंगी, कब से कब तक पोर्टल खुलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें उस नोटिफिकेशन में लिखी रहेंगी। अब देखो, ऐसे डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपसे किसी तरीके का फॉर्म भरवाया जाएगा दोबारा से। तो ये सब चीजें होने वाली है। अभी नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी किया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। जो न्यूज आप देख पा रहे हो तमाम उन जगहों पे, हर जगह पे यही चीज लिखी हुई है। तो जब वो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो जो मेन चीजें हैं आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे किसको मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो न्यूज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वो यही चीजें हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से जिन लोगों का जो है कि
फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, मतलब आप स्टेटस देख पा रहे हो लास्ट ईयर कि आपका जो है निरस्त कर दिया था, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ऐसा स्टेटस आपको देखने को मिल गया था। तो ऐसे लोगों को देखो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देखो इस न्यूज के इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, रिजेक्ट हो गया हो तो आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं हुई तब रिजेक्ट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को कंसीडर करेंगे। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ उनको नहीं मिलेगी। उसके अलावा जितने भी मैंने कारण अभी आपके सामने पढ़े हो लाइन लाइन से आपको एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जिनका मास्टर डेटा लॉक नहीं होने के कारण नहीं मिली थी उनको दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल वालों को दिया जाएगा। उसके अलावा जिनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ था उनको दिया जाएगा, जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया था उसके कारण रिजेक्ट हुआ था उनको दिया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जो है जिनको स्कॉलरशिप में लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों के बाद अब कौन सी कैटेगरी कितने जो है कि छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी वो एक आपका इंपॉर्टेंट डाउट है, उस पर भी थोड़ा मैं आपको रोशनी डाल देता हूँ। तो देखो अभी मेरे सामने लिस्ट है, तो इसमें इन्होंने टोटल जो आंकड़ा जारी किया सरकार ने 647 करोड़ का बजट पास हुआ है, आप सभी को मालूम होगा, पिछले अगर वीडियो आपने देखी हुई वहां पर मैंने आपको बताया था। तो कितने नंबर किसको कितने मतलब कितने छात्रों को मिलेगा, तो अनुसूचित जाति के लगभग 1 लाख छात्रों को मिलेगा, यानी कि एससी कैटेगरी के जितने छात्र हैं उनमें से 1 लाख छात्रों को जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। लास्ट ईयर का मैं आंकड़ा पढ़ा रहा हूँ। अनुसूचित जनजाति के 662 छात्र हैं, पिछड़ा वर्ग के 1.35 लाख छात्र हैं यानी कि ओबीसी कैटेगरी के, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के 2.52 लाख छात्र हैं, मतलब सबसे ज्यादा माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्रों को इसमें वरीयता दी जा रही है। इसमें जनरल के एक भी छात्रों का मतलब नाम नहीं लिखा हुआ है, सामान्य कैटेगरी के छात्रों को इसमें नहीं दे रहे हैं। तो दिवाली पर ये जो मैंने आपको पूरा जो है बताया, नंबर्स आपको बता दिए मैंने किसको कितना मिलेगा। टोटल 4,88,544 छात्र हैं जिनको दिवाली पर स्कॉलरशिप मिलने जा रही है। अब मेन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना, ऑफिशियल सर्कुलर का वेट करना है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में ही आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा एक चीजें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और आप इंस्टा पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उन सभी की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक नेशन।